प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालमटोल, ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक सपना खत्म करने वाली चीज है। लेकिन आज हम इसे बदलने वाले हैं। हम दो इतनी पावरफुल टेक्निक्स देखेंगे जो इस आदत को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। कभी सोचा है कि कोई अपना पसंदीदा गेम खेलने या फिर रील स्क्रॉल करने में टालमटोल करता है? कभी नहीं, है ना? लेकिन जैसे ही बात अपने सपनों या जरूरी कामों की आती है, हम उसे टाल देते हैं। ये हमारे बारे में क्या बताता है? चलिए इस सवाल पर जरा गौर करते हैं। और पता है दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। इस आदत को नजरअंदाज करने का मतलब है कि जिंदगी के सबसे कीमती साल हाथ से निकल सकते हैं। ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है जिस पर हमें वाकई ध्यान देना चाहिए। तो असली कीमत सिर्फ गवाया हुआ वक्त नहीं है, ये एक गवाई हुई जिंदगी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने का वक्त अभी भी है। चलिए पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमारा पहला कदम 30 सेकंड का नियम। इसे एक तरह का फर्स्ट एड समझिए, जो टालमटोल की आदत पर तुरंत असर करता है और एक्शन लेने में मदद करता है। देखिए, असल प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे शुरू करना। ये नियम कहता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा मौका होता है। अगर उस टाइम में कोई फिजिकल एक्शन नहीं लिया तो हमारा दिमाग बहाने बनाकर हमें रोक देगा और जीत जाएगा। तो ये काम कैसे करता है? अरे बहुत ही सिंपल है। पहला, एक विचार आता है, जैसे मुझे पढ़ना है। दूसरा, हमारे पास 30 सेकंड है। और तीसरा, बस एक छोटा सा फिजिकल एक्शन लेना है, जैसे किताब उठा ली। बस इतना ही करना है। यहाँ कुछ एकदम सीधे साधे एग्जाम्पल्स हैं। अगर दौड़ने जाना है तो बस जूते पहन लो, पढ़ना है तो किताब खोल लो, अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ दो। ये जो छोटा सा पहला कदम है ना, यही सबसे मुश्किल होता है, और ये नियम बस उसी मुश्किल को आसान बना देता है। ठीक है, तो ये 30 सेकंड का रूल एक्शन लेने के लिए तो एकदम बढ़िया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अब चलिए इस प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये रूल सिर्फ लक्षण का इलाज है, बीमारी का नहीं। अगर इस आदत को जड़ से उखाड़ना है ना, तो हमें और गहराई में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं। और असली वजह है डोपामाइन। बात यह नहीं है कि कोई आलसी है, बात यह है कि हम सब गलत तरह के डोपामीन से भर गए हैं। ये एक फील गुड हार्मोन है, और जब हमें रील्स या गेमिंग जैसी चीज़ों से तुरंत खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग असली और मेहनत वाले काम को बोरिंग समझने लगता है। और इसका परमानेंट इलाज है डोपामाइन डिटॉक्स। ये एक इतनी पावरफुल टेक्निक है जो हमारे दिमाग के पूरे रिवॉर्ड सिस्टम को ही रीवायर कर देती है, ताकि हमें सही चीज़ों से खुशी मिले। तो यहाँ पर हम दो तरह के डोपामाइन देख सकते हैं। एक तरफ है बुरा डोपामाइन, मतलब रील स्क्रॉल करने या जंक फूड खाने से मिलने वाली इंस्टेंट खुशी। और दूसरी तरफ है अच्छा डोपामाइन, जो किताब पढ़ने या सैर पर जाने जैसी एक्टिविटीज से मिलता है और लंबे समय तक फायदा देता है। असली गोल यही है कि दिमाग को इस बुरे डोपामाइन से हटाकर अच्छे डोपामाइन की तरफ मोड़ना है। तो इसे शुरू कैसे करें? बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो ध्यान भटकाती हैं। फिर उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाइए जिन्हें अपनाना चाहते हैं। और अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, एक बार में सिर्फ एक बुरी आदत चुनिए और उसे एक हफ्ते के लिए एक अच्छी आदत से बदल दीजिए, बस एक एक करके। चलिए अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर 6 हफ्तों का प्लान है। देखिए ये काम कैसे करता है। पहले हफ्ते वेब शो को एजुकेशनल वीडियोस से बदलिए। दूसरे हफ्ते किसी बुरी आदत को 50 पुशअप से बदलिए। फिर गेमिंग की जगह किताब पढ़िए। धीरे धीरे एक एक करके दिमाग का पूरा रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट हो जाएगा। सोचिए, सिर्फ 6 हफ्तों में पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो ठीक है, अब प्लान सामने है। अब सवाल ये उठता है कि लिस्ट में सबसे ऊपर वो पहली बुरी आदत कौन सी है? वो पहला कौन सा कदम है जो आज ही उठाया जा सकता है?